अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आसिफ हूँ। और स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 1429 कोड इक्वेशंस। 1429 कोड का चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस। और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का, और इसमें हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को। याद रखना है ये कौन सी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस। अब आपके जहन में आना चाहिए कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस कौन सी होती हैं। ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, वेरिएबल की पावर कितनी हो, 1 हो, याद रखना है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसको हम कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। क्या कहते हैं? फर्स्ट डिग्री इक्वेशन। तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1, बुक की चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है। वेरी सिंपल है। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, जो x वाली वैल्यू है वो यहीं पे रहने देनी है, और जो बगैर x वाली वैल्यू है वो इधर ले आनी है। -3 इधर आके +3 हो जाएगा। 7 + 3 10 हो जाएगा। और ये जो 2 है, 2 और x के दरमियान कोई साइन नहीं है, कोई अलामत नहीं है। 2 और x के दरमियान कोई अलामत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 जो ना वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको इस दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 2 2 5 10, ठीक है। तो x = 5 आ जाएगा। ये हमारे पास सॉल्व होगी। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 की एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ही वेरिएबल है, एक लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है और एक राइट साइड पे दिया हुआ है ये x ही। वेरिएबल एक ही है, वेरिएबल एक है, दोनों साइडों पे है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस तरह से होते हैं कि उनको पता नहीं चलता कि कौन से वेरिएबल को किस साइड पे लेकर जाना है, कौन से वेरिएबल को किस साइड पे लेकर जाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान है। आपने देखना यह है कि यहाँ पे वेरिएबल सेम है। उसके बाद बात आती है, नीचे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब याद रखना है, अगर बटे के नीचे जो रकम बड़ी होगी, जो रकम बड़ी होगी वो रकम ओवरऑल छोटी होती है, ठीक है। अगर बटे के नीचे रकम बड़ी हो तो वो छोटी बन जाएगी, और जो छोटी होगी वो रकम बड़ी बन जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। अब याद रखना स्टूडेंट्स, जो छोटी वैल्यू होगी उसको आपने बड़ी की तरफ लेकर आना है। इक्वेशंस कोई भी हों, आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो डियर स्टूडेंट्स आपके जेहन में ये आना चाहिए, आपने चेक ये करना है कि दोनों साइडों में से जो बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी कौन सी है। तो जब आप ये पहचान कर लेंगे कि छोटी वैल्यू कौन सी है तो उसको आपने शिफ्ट कर देना है, बड़ी वैल्यू की तरफ ले शिफ्ट कर देना है, उसको ले जाना है, ठीक है। तो ये छोटी वैल्यू है, इसको हम इधर ले आएंगे, इधर आके यहाँ पे प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x/3 माइनस हो गया। अब ये x वाली वैल्यू एक साइड पे हो गई हैं, दोनों x वाली वैल्यू एक साइड पे हो गई हैं, और बगैर x वाली दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2। अब इसका एलसियम लेना है। क्या लेना है? एलसियम। एलसियम लेने का भी बड़ा ही आसान तरीन तरीका है। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 3 क्या होगा, 6। अब आपने क्या करना है, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x, दरमियान में माइनस है तो माइनस वैसे कि वैसे ही। अब 3 में से 2 माइनस कर देंगे, बाकी 1x। यहाँ पे कोई भी ना लिखा हो, x के साथ आपको कोई चीज़ नज़र ना आ रही हो तो उसका मतलब है कि इसके साथ 1 है, 1 है। अब यहाँ पे 6 जो ना वो डिवाइड हो रहा है। अब ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 × 2 12 हो जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाती है एग्जांपल नंबर 3। इसमें हमने क्या करना है, एक बिल्डर है वो क्या करता है, कंक्रीट बनाता है मिक्स करके। किस चीज़ को मिक्स करना है, 1 पार्ट क्ले को, 3 पार्ट सैंड को, 5 पार्ट क्रस्ट स्टोन को। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ों को मिक्स करना है। 1 पार्ट 1x, 3 पार्ट 3x, 5 पार्ट 5x। इन तीनों को हमने मिक्स करना। मिक्स करने से मुराद क्या है, इनको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करेंगे तो हमारे पास अगर
765 क्यूबिक फिट हमारे पास कंक्रीट हो तो फिर इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो इन तीनों को जमा करें, हमारे पास आंसर आता है 765। अब x प्लस 3x 4x 4 प्लस 5 9x, इन तीनों को जमा किया 9x और ये इक्वल आ गया 765। स्टूडेंट्स ये 765 कहाँ से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमें 765 क्यूबिक फीट कंक्रीट चाहिए तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, क्ले की वैल्यू कितनी होगी, सैंड की और क्रस्ट स्टोन की वैल्यू कितनी होगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। इन तीनों को जमा करेंगे और इक्वल टू 765 लिख देंगे। इनको जमा किया 9x आ जाएगा और ये वैसे का वैसे 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब इनको डिवाइड करेंगे तो 85x की वैल्यू आ जाएगी। 85 किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की। डियर स्टूडेंट्स x यहाँ पे किसको शो कर रहा है, x यहाँ पे क्ले को शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये क्ले की वैल्यू आ गया, अमाउंट ऑफ क्ले इक्वल टू 85। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है 3x, ये किसके लिए है, सैंड के लिए। अमाउंट ऑफ सैंड इक्वल टू 3x, 3 यहाँ पे लिखेंगे, x की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल लिया 85, 3 मल्टीप्लाई 85 255 आ जाएगा। उसके बाद हमने निकालनी है अमाउंट ऑफ स्टोन। अमाउंट ऑफ स्टोन कितनी है 5x है, 5 मल्टीप्लाई 85, ठीक है 5 है, x की जगह पे आ जाएगा 85 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 425 425 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चंस की समझ आई होगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।